प्रिय विद्यार्थियों, आज बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट का एक टॉपिक लेंगे, वायुमंडलीय तापमान। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। वायुमंडलीय तापमान वायुमंडल के गर्मपन अथवा उसकी ऊष्मीय अवस्था का परिचायक है। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में वायु तापमान का मुख्य स्रोत सूर्य ही है। प्रत्यक्ष रूप से वायुमंडल सूर्य से अल्प मात्रा में ही ताप प्राप्त करता है, जबकि अधिकांश ताप दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण से प्राप्त होता है। वायुमंडल व पृथ्वी के बीच ऊष्मा का सदैव आदान प्रदान होता रहता है। वायुमंडल के गर्म व शीतल होने की मुख्य क्रिया है प्रत्यक्ष रूप से सौर्य विकिरण से प्राप्त ऊर्जा, पृथ्वी से संचालन, संवहन तथा विकिरण की क्रियाएं हैं। इनके अतिरिक्त वाष्पीकरण तथा घनीभवन की प्रक्रियाओं का भी वायुमंडल के ऊष्मन में विशेष महत्व है। वायुमंडल के गर्म व शीतल होने की मुख्य विधियां इस प्रकार है। पहला है प्रत्यक्ष सूर्यताप से वायुमंडल का गर्म होना। सूर्य से लघु तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण होता है। वायुमंडल को पार करते समय इसका 14% भाग वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प व अन्य गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस अवशोषित ताप का आधा भाग वायुमंडल की निचली परत में 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक जलवाष्प द्वारा सोख लिया जाता है। लेकिन विशाल वायुमंडल को गर्म करने में ताप की इस न्यून मात्रा का विशेष योगदान नहीं होता है। दूसरा है संचालन। यह एक भौतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा तापीय ऊर्जा भिन्न ताप वाले दो पिंडों में एक अणु से स्पर्श द्वारा दूसरे अणु में स्थानांतरित होती है तथा ये प्रक्रिया जब तक संचालित रहती है जब तक कि दो पिंडों का तापमान समान ना हो जाए। इस सामान्य नियम के अनुसार दिन में जब पृथ्वी की ऊपरी सतह सौर्य के विकिरण से ऊष्मा प्राप्त करके गर्म हो जाती है तो उसे संलग्न वायु भी गर्म होने लगती है। वास्तव में वायु ऊष्मा की अच्छी चालक नहीं है, अतः इस विधि से वायु धरातल से कुछ ऊंचाई तक ही गर्म हो पाती है। तीसरा है संवहन। संवहन ऊष्मा संचार की वह विधि है जिसमें तरल एवं गैस के कण ऊष्मा लेकर स्वयं विस्थापित होकर ऊष्मा का उस पदार्थ के विभिन्न भागों में पहुंचा देते हैं। वायुमंडल को ताप प्रदान करने में यह विधि महत्वपूर्ण है तथा वायुमंडल 83% ताप संवहन विधि से प्राप्त करता है। सौर्य विकिरण से ऊष्मा प्राप्त करके पृथ्वी तल गर्म हो जाता है, जिससे उसके संपर्क में आने वाली वायु गर्म होकर ऊपर उड़ती है। ऊपर की ठंडी वायु भारी होने के कारण नीचे उतरती है तथा धरातलीय तापक्रम में पुनः गर्म होकर ऊपर उड़ जाती है। इस प्रकार वायुमंडल में संवहन तरंगों का आविर्भाव हो जाता है, जिससे ऊष्मा का स्थानांतरण वायुमंडल में अधिक ऊंचाई तक हो जाता है। इसी तरह से धरातल पर क्षैतिज संवहन तरंगों का भी आविर्भाव होता है। फोर्थ है विकिरण। कोई भी वस्तु निश्चित तापमान पर ऊष्मा प्रसारित करती है, जिसे विकिरण कहते हैं। विकिरण लघु व दीर्घ तरंगों के रूप में होता है। सौर्य विकिरण लघु तरंगों के रूप में होता है, जिसका 51% भाग पृथ्वी तल प्राप्त करता है। ये ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है और पृथ्वी तल को गर्म करती है। फिर इसमें अब लेते हैं अपन, इसी को आगे बढ़ाते हैं। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प गैसें पार्थिव विकिरण से ऊष्मा प्राप्त करके अपने ऊपर व नीचे दीर्घ तरंगों के रूप में विकिरण करती है
तथा इसके कारण विकिरण की प्रक्रिया में इतनी जटिलता आ जाती है कि पृथ्वी की ऊष्मा से नष्ट होने की गति धीमी हो जाती है। वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प प्रवेशी या तथा बहिर्गामी दोनों प्रकार के सौरिक व पार्थिव विकिरण का अधिक अवशोषण करती है। चूंकि यह जल वाष्प वायुमंडल की निचली परत पर ही केंद्रित होती है, अतः ऊंचाई के साथ सौरिक व पार्थिव विकिरण की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए उच्च पर्वतों को पृथ्वी की विकिरण खिड़की कहते हैं। पृथ्वी तल से ऊष्मा विकिरण एक सतत क्रिया है। दिन में सौरिक विकिरण से प्राप्त ऊष्मा पार्थिव विकिरण से नष्ट होने, रात्रि के समय सौरिक विकिरण से ऊष्मा प्राप्त नहीं होती, लेकिन पार्थिव विकिरण से ऊष्मा के लगातार नष्ट होते रहने से धरातल ठंडा हो जाता है तथा वायु का तापमान भी कम हो जाता है। वायुमंडल को गर्म करने की गौण विधियों में जल वाष्प का घनीभवन होने पर मुक्त हुई संघनन की गुप्त ऊष्मा, वायु दाब परिवर्तन के द्वारा उत्पन्न ताप परिवर्तन व अभिवहन आदि मुख्य है, जिनका वायुमंडल के तापन व शीतलन में विशेष महत्व है। तापांतर या ताप परिसर, रेंज ऑफ टेम्परेचर। उच्चतम एवं न्यूनतम तापमान के अंतर को तापांतर कहा जाता है। दिन के उच्चतम तथा न्यूनतम तापमान के अंतर को दैनिक तापांतर, महीने के उच्चतम तथा न्यूनतम तापमान के अंतर को मासिक तापांतर तथा वर्ष के अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के अंतर को वार्षिक तापांतर कहते हैं। तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। पृथ्वी तल पर तापमान का वितरण समान नहीं मिलता है। कुछ भागों में सदैव उच्च तापमान रहता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में सदैव न्यून तापमान रहता है। तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक है। पहला है अक्षांश, लेटीट्यूड करता है। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य की लंबवत किरणों के कारण सूर्यताप अधिकतम प्राप्त होता है, अतः यहाँ तापमान साल भर अधिक रहता है। ध्रुव की ओर सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है, अतः भूमध्य से उच्च अक्षांश की ओर औसत तापमान कम हो जाता है, परंतु अधिकतम तापमान भूमध्य रेखा पर न होकर प्रतिदिन संवहन वर्षा के कारण 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर अंकित किया जाता है, जिसे तापीय विषुवत रेखा कहते हैं। दूसरा है सागर तल से ऊंचाई। सागर तल से ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय तापमान कम होता जाता है। तापमान के घटने की दर सामान्यतः 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर होती है। इसका कारण है कि वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा पार्थिव विकिरण से प्राप्त करता है, अतः धरातल के निकट वाला भाग अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है। वायुमंडल की निचली परत सबसे अधिक सघन है तथा ऊपरी परतों में वायु विरल होती है। पार्थिव विकिरण का अवशोषण करने वाले जलवाष्प, धूलकण आदि वायुमंडल की निचली परत में अधिक पाए जाते हैं तथा ऊपर जाने पर इनकी मात्रा घटती जाती है। इसी कारण उच्च पर्वतों पर तापमान अधिक कम हो जाते हैं। थर्ड है सागर तट से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। जल का यह स्वभाव है कि वे स्थल की अपेक्षा देर से गर्म व ठंडा होता है, अतः सागर अपने तटवर्ती भागों में समकारी प्रभाव डालते हैं तथा इन भागों में तापांतर कम होता है, लेकिन सागर से दूर महाद्वीपों के आंतरिक भागों में तापमान में बहुत विषमता होती है। फोर्थ है स्थल एवं जल का स्वभाव। स्थल एवं जल के विरोधी स्वभाव के कारण तापमान का वितरण अधिक प्रभावित होता है। पहला है जल की तुलना में स्थल का सापेक्षिक घनत्व अधिक होता है, अतः स्थल को गर्म करने में कम ऊष्मा व्यय होती है। दूसरा है स्थल पर सूर्य की किरणें लगभग 3 फीट गहराई तक प्रवेश कर पाती है, जबकि जल में सूर्य की किरणें 600 फीट या अधिक गहराई तक ही प्रवेश कर जाती है, अतः उन्हें जल की मोटी परत को गर्म करना होता है, जबकि स्थल पर पतली परत को ही गर्म करना पड़ता है। थर्ड, स्थल पर ऊष्मा एक स्थान पर केंद्रित होती है, इसका स्थानांतरण बहुत कम हो पाता है, जबकि जल का ऊपरी भाग गर्म व हल्का होकर क्षैतिज रूप से अन्यत्र स्थानांतरित हो जाता है तथा सूर्य की किरणों को नई ठंडी जल परत को गर्म करना पड़ता है। धाराएं, लहरें, ज्वार भाटे आदि समुद्री गतियाँ ऊष्मा को स्थानांतरित करती है, अतः जल की सतह देर से गर्म होती है। सागरीय भागों में वाष्पीकरण की क्रिया अधिक होती है, जिससे सूर्यताप की अधिकांश मात्रा नष्ट हो जाती है। स्थल पर वाष्पीकरण की दर कम होती है।
स्थल की अपेक्षा जल सतह पर सूर्य ताप का परावर्तन अधिक होता है, अतः जलीय भाग को कम ऊष्मा मिलती है। सागरीय भागों पर मेघाच्छादन अधिक होता है, जिससे सौर्यिक विकिरण कम आ जाता है, जिस कारण कम ऊष्मा के कारण जल देर से गर्म होता है, जबकि स्थल भागों पर अपेक्षाकृत कम बादलों के कारण सौर्यिक विकिरण के अधिक व तीव्र प्रवेश के कारण स्थल पर तापमान अधिक हो जाते हैं। पार्थिव विकिरण द्वारा ऊष्मा के शीघ्र नष्ट हो जाने के कारण स्थल भाग शीघ्र ठंडे हो जाते हैं। जल व स्थल के गर्म में ठंडे होने के इसी विरोधाभासी स्वभाव के कारण महाद्वीपीय भागों में सागरीय भागों की अपेक्षा तापांतर अधिक मिलता है। अब फिफ्थ है धरातल के गुण, नेचर ऑफ सरफेस। धरातल के गुण व विशेषताओं का प्रभाव तापमान वितरण पर पड़ता है। हिमाच्छादित भागों में सौर्यिक विकिरण के अधिक मात्रा में परावर्तित हो जाने से कम ऊष्मा मिलने से तापमान कम हो जाता है, जबकि रेतीले भागों में सौर्यिक विकिरण का अधिक अवशोषण हो जाने से दिन में तापमान अधिक हो जाता है। सिक्स्थ है भूमि का ढाल, स्लोप ऑफ लैंड। पर्वतीय ढालों की अभिमुखता तथा अनावरण का प्रभाव तापमान वितरण पर पड़ता है। पर्वतों के सूर्योन्मुखी ढालों पर सीधी किरणों से अधिक ताप की प्राप्ति होती है, जबकि विमुख ढालों पर तिरछी किरणें कम ताप प्रदान करती है। सेवंथ है प्रचलित पवनें। पवन का स्वभाव उसके उद्गम प्रदेश से निश्चित होता है। ध्रुवीय क्षेत्रों से आने वाली हवाएं ठंडी होती है तथा जिन क्षेत्रों में पहुंचती है वहां के तापमान को गिरा देती है। भूमध्य रेखीय भागों से चलने वाली हवाएं प्रभावित क्षेत्र के तापमान को बढ़ा देती है। गर्म सागरीय धाराओं के ऊपर से आने वाली हवाएं तटीय भागों के तापमान को ऊंचा कर देती है, जबकि ठंडी धाराओं के संपर्क में आने वाली हवाएं तटीय भागों में तापमान कम कर देती है। स्थायी हवाओं की तरह स्थानीय हवाएं भी तापमान को प्रभावित करती है। टाकीज के पूर्वी ढाल से आने वाली चिनूक व आल्प्स में उत्तरी ढालों पर उतरती गर्म पवनें उन प्रदेशों के तापमान को नियंत्रित करती है। ऐडते सागरीय धाराओं का प्रभाव। गर्म धाराओं से तापमान में वृद्धि होती है। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी पश्चिमी यूरोप तथा क्यूरोशिया गर्म धारा जापान में तापमान को बढ़ावा देती है, जबकि लेब्राडोर, क्यूराइल, पेरू, कैलिफोर्निया ठंडी धाराएं तापमान को कम कर देती है।